हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल आज मैथ सीखे में स्वागत है। आज की इस वीडियो में संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के एक टाइप के प्रश्न को मैं ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। आज जो मैं प्रश्न बताने वाला हूं वह सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। वह एसएससी, रेलवे, बैंक, किसी भी तरह का कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, सबों में इस प्रकार के प्रश्न को पूछा जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न को पहले रीड करते हैं। क्या दिया गया है कि 4637 का घात 153 दिया गया है गुना 675 का घात 230 में इकाई अंक क्या होगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 4637 का घात 153 गुना 675 का घात 230 में इकाई अंक क्या आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट होता है। आइए उस कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक यानी यहाँ पे इकाई अंक 7 है, यहाँ पे 5 है, तो किसी भी संख्या के इकाई अंक अगर 0 क्या होगा 0, 1, 5 और 6, ये 4 अंक होगा, है ना। 0, 1, 5 और 6, तो उसका घात कुछ भी कर देंगे ना, तो उसका जो इकाई अंक आएगा वह सेम आएगा। क्या आएगा? सेम आएगा, यानी वही संख्या आएगा। ठीक है, कैसे ये देखिए अगर हम करते हैं इसको 4520 का घात कुछ भी कर देंगे, यहाँ 9, 3, 4, 5, 6 कुछ भी कर देंगे ना, तो इसका जो घात करने के बाद जो इसका आएगा उसका इकाई अंक 0 से ही शुरू होगा। ठीक है, वो क्या होगा? 0 से ही शुरू होगा। ठीक है, उसी प्रकार से लेते हैं 321, इसका भी घात आप कुछ भी कर दीजिए, 8, 7, 5, 3 डॉट डॉट जहां तक जा सकते हैं, उसको कैलकुलेशन करने के बाद जो इकाई अंक आएगा वो भी एक ही आएगा। इसी प्रकार से आप ले लीजिए 625, इसका भी घात आप जो चाहे कर दीजिए, 9, 6, 9, 5, 3, जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसका भी इकाई अंक 5 ही आएगा। ठीक है, इकाई अंक क्या आएगा? 5 ही आएगा। एक बचता है क्या? 6। अब ले लेते हैं 216 का पावर हम लोग कर देते हैं 9, 8, 3, 4, 5 जहां तक कर सकते हैं, वहां पे भी कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी इकाई अंक 6 ही आएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। मैंने क्या बोला फिर से समझ लीजिए कि अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक इस जगह पे है, इस संख्या में इकाई अंक क्या है? 0, इस संख्या में क्या है? 1 है, इस संख्या में क्या है? 5 है, इस संख्या में 6 है, सबका इकाई अंक है। जब भी किसी संख्या का इकाई अंक 0 से शुरू हो तो उसका घात कुछ भी हो, ठीक है, उसका इकाई अंक 0 ही आएगा। उसी प्रकार से 1 अगर किसी संख्या का इकाई अंक है तो उसका घात आप कुछ भी कर दीजिए, उसका जो आएगा उसका भी इकाई अंक 1 ही होगा। 5 है इकाई अंक, घात जो चाहे कर दीजिए, इकाई अंक 5 ही आएगा। ठीक है, अगर 6 है इकाई अंक तो उसका घात आप कुछ भी कर दीजिए, इकाई अंक 6 ही आएगा। ठीक है, ये हो गया 0, 1, 5 और 6 का। अब आगे देखते हैं आगे संख्या का। ठीक है, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 3 और 7 से शुरू हो, 3 और 7 से शुरू हो, तो इसका घात जो होगा ना, उसको क्या कीजिए कि 4 से डिवाइड कर दीजिए। क्या कीजिए? 4 से डिवाइड कर दीजिए। दोनों की घात को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर डिवाइड करने के बाद, उसको भाग करने के बाद पूरी कट जाए तो इकाई अंक 1 आएगा, और पूरा नहीं कटेगा तो जो उसका शेषफल बचेगा उसी को उसका घात बना देंगे। कैसे? आइए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, मैंने क्या बोला कि 3 के पावर को अगर 4 से डिवाइड कर दे, अगर पूरी कट गया तो उसका इकाई अंक 1 होगा। मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 23, ठीक है, और इसका पावर दिया हुआ है 24। क्या दिया हुआ है? 24। इकाई अंक क्या है? 3 है। संख्या का इकाई अंक क्या है? 3 है। तो जैसे 3 देखेंगे उसके घात पर जाएंगे हम। ठीक है, 3 देखने के बाद क्या करेंगे? उसके घात को देखेंगे, उसके घात को हम क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, अगर पूरा कट गया तो इसका इकाई अंक 1 होगा। जैसे 24 है, 24 को अगर 4 से हम भाग देंगे तो 6 चक 24, पूरा कट गया ना, यहाँ पे कुछ शेष नहीं बचा, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? यानी इसको जब हम 24 बार गुना करेंगे इस तरह से करके 23 गुना डॉट डॉट 24 बार करेंगे तो जो इकाई अंक आएगा ना
उसका इकाई अंक 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है। और यही अगर पूरा नहीं कटता, मान लीजिए 23 है, 23 का पावर कर देते हैं हम लोग 26, 23 का पावर 26। ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके घात को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इकाई अंक 3 है तो घात को क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। इसका शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। कैसे देख लीजिए, 26 को जब हम 4 से भाग देंगे तो 6 चौके 24, यहाँ पे बचा 2 आया ना। तो ये 2 को क्या करेंगे, 3 का पावर हम बना देंगे, 3 का घात कर देंगे और ये कितना आ जाएगा? 9। यानी इकाई अंक कितना आ जाएगा इसका? 9 आ जाएगा। ठीक है। यही चीज 7 के साथ भी होता है। ठीक है। 7 के साथ कैसे होगा ये भी देख लीजिए। अगर मान लेते हैं 27 दिया हुआ है, ठीक है, 27, और इसका पावर दिया हुआ है 24। ठीक है, 24 दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इसके पावर को भी हम 7 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। तो अगर 6 बार में कट गया पूरा पूरी, तो इसका जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा? 1 होगा। इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। और अगर पूरा नहीं कटेगा तो इसको हम लोग घात कर देंगे। जैसे अगर 27 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है 25, तो इसके इकाई अंक, इसको घात को क्या करेंगे, हम 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देने के बाद देखिए यहाँ 6 6 24, 1 शेष बचेगा, है ना। तो जो 1 शेष बचेगा ना उसको 7 का पावर बना देंगे हम। शेष जो बचेगा वो क्या करेंगे, 7 का पावर बना देंगे। तो 7 को जब एक बार गुना करेंगे तो कितना आएगा? 7। यानी इसका इकाई अंक कितना आया? 7। फिर से आप समझ लीजिए इसमें मैंने क्या बताया कि अगर 3 का पावर और 7 का पावर दिया हुआ हो, घात दिया हुआ, उसके घात को हम लोग 4 से भाग दे देंगे। अगर 4 से पूरा पूरी कट जाए तो इकाई अंक 1 आएगा। 4 से नहीं कटेगा, जैसे इसमें नहीं कटा है ना, यहाँ पे शेष 1 आया है, तो उस 7 के ऊपर उसको घात कर देंगे। या फिर 3 रहेगा तो 3 के ऊपर उसको घात कर देंगे। अब आगे क्या संख्या बचा? आगे संख्या बचा आपका 1, 2 और 8। 2 और 8, 2 और 8 के ऊपर भी अगर घात दिया हुआ हो, ठीक है, 2 और 8 के ऊपर घात दिया हुआ हो, तो इसको भी हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। इसको भी क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, भाग दे देंगे। अगर पूरा पूरी कट जाता है तो इकाई अंक 6 होगा, और अगर पूरा नहीं कटता है तो जो बचेगा सेम उसका घात कर देंगे, जैसे इसमें किए थे। कैसे, आइए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 22 दिया हुआ, इकाई अंक क्या है? 2। तो इसके ऊपर अगर घात दिया हुआ है 16, इसके ऊपर घात दिया हुआ 16, इकाई अंक 2 है ना, तो क्या करेंगे, इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर जाएंगे तो ये कट जाएगा पूरा। 4 चौके 16, ये पूरा कट गया ना। तो इसका जो इकाई अंक होगा ना वो 6 आएगा। यानी 22 गुना 22 डॉट डॉट करते 16 बार अगर 22 करेंगे ना तो उसका इकाई अंक जो आएगा वो 6 आएगा। और अगर यह नहीं कटता, यानी 22 के पावर अगर 23 कर देते और इसको भाग देते हम लोग 4 से, तो ये नहीं कटेगा। कितना बार में कटेगा? ये 5 बार। यहाँ पे 3 शेष बच जाएगा। यानी 23 को अगर 4 से भाग देंगे तो 5 बार में 20, ये बचा 3। तो क्या करते, 2 के पावर हम लोग 3 कर देते। तो इसका 2 करेंगे तो कितना आएगा? 8, है ना। 3 बचा, इसलिए 2 का पावर हम लोग क्या करेंगे? 3 कर देंगे। सेम चीज 8 के साथ भी इसी तरह से करेंगे। अगर 8 के पावर जो है 4 से अगर डिवाइड हो जाएगा तो उसका इकाई अंक 6 आएगा। क्या आएगा? उसका इकाई अंक 6 आएगा। और अगर नहीं कटेगा तो जो बचेगा उसको 8 के ऊपर घात कर देंगे। और आपके पास बचा हुआ है 2 चीज, 2 संख्या बचा हुआ, एक 4 बचा हुआ है, एक 9 बचा हुआ है। इसके साथ भी कुछ अलग है। इसके पावर अगर सम दिया हुआ, इसका पावर अगर सम दिया हुआ हो और पावर अगर विषम दिया हुआ हो तो क्या होगा? देखिए, 4 का पावर अगर सम दिया हुआ हो तो इकाई अंक 6 होगा, और विषम दिया हुआ हो तो 4 ही होगा। विषम दिया हो तो 4 होगा। ठीक है, कैसे होगा ये भी आइए देख लेते हैं, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अगर 24 का पावर 5 दिया हुआ हो, 24 का पावर 5, इकाई अंक क्या है? 4। तो 4 है इकाई अंक। अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक 4 हो और उसका पावर सम हो
तो सम होगा तो 6 होगा, विषम होगा तो 4 होगा। पावर कितना यहाँ पे 5 है, जो विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या है, इसीलिए इसका जो इकाई अंक होगा वो 4 हो जाएगा। और यही अगर 24 के पावर 6 रहता तो 6 क्या है? सम संख्या है ना, तो इसका इकाई अंक 6 होता। ठीक है। इस आइए अब हम लोग 9 के साथ क्या होगा ये भी देख लेते हैं। देखिए, इसका भी पावर अगर सम n है और ये पावर सम दिया हुआ हो तो इसका इकाई अंक 1 होगा, और इसका पावर अगर विषम दिया हुआ हो तो इकाई अंक 9 होगा। अगर सम दिया हुआ हो तो 1 होगा, विषम दिया हुआ हो तो 9 होगा। कैसे? देखिए, अगर 49 दिया हुआ हो, 49 का पावर 6 तो इकाई अंक 1, क्योंकि पावर सम है, पावर सम है। और यही 49 का पावर अगर 9 दिया हुआ हो तो पावर विषम है, इसलिए इकाई अंक 9 होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये 4-5 कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया ये आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसे आप कॉपी में 1-2 बार लिख लीजिए और इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम लोग प्रश्न को बनाने के लिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 4637 का पावर 153 दिया हुआ है, गुना 675 का पावर 230 दिया हुआ है। तो हम क्या बताएं? सबसे पहले इकाई अंक को देखिए। इकाई अंक क्या है? 7 है। तो 7 दिया हुआ है तो इसके पावर पर जाएंगे, इसके पावर को क्या करेंगे हम लोग? 4 से डिवाइड करेंगे। अगर इकाई अंक 7 हो तो पावर को क्या करेंगे? 4 से हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, तो भाग दे दीजिए 153। अगर पूरा कट जाएगा तो इकाई अंक 1 होगा, इकाई अंक 1 आएगा, और अगर पूरा नहीं कटेगा तो जो आएगा बचेगा शेषफल, उसको 7 के ऊपर घात से कर देंगे। 153 है, इसको 4 से भाग दे दीजिए। 4 तिया 12, ये 3, यहाँ से 3 32 आएगा। 8 चौक 32, ये 1 आया है ना। 1 से बचा तो क्या करेंगे? यहाँ पे 7 है तो 7 के ऊपर 1 घात लगा देंगे। गुना का चिन्ह है तो गुना कर दीजिए। अगर ये पूरा कट गया रहता, यहाँ पे अभी पूरा कट जाता, यहाँ पे 0 0 बचता, तो सिर्फ हम 1 लिखते। इकाई अंक क्या आता? 1 का आता। ठीक है, इसका काम हो गया। अब इसको देखिए, 675 का पावर 230 दिया हुआ है। तो क्या बताएं कि किसी भी संख्या की इकाई अंक अगर 5 दिया हुआ तो सेम संख्या ही इसका इकाई अंक होगा। जैसे यहाँ देखिए, है ना, क्या बताएं? 0 1 5 6 संख्या सेम दिया हुआ है ना, 5 है तो 5 इकाई अंक है, तो क्या बताएं? वही संख्या उसका इकाई अंक होगा, यानी इसका इकाई अंक 5 होगा। अब 7 का पावर 1 करेंगे गुना तो 7 आएगा, और 5, इसको दोनों को गुना कर देंगे तो आएगा 35। यानी इस प्रश्न का जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा? 5 होगा। इकाई अंक कितना होगा? 5। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आइए हम लोग एक और प्रश्न को बनाते हैं और इसको और अच्छे तरह से समझते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 3256 का पावर 342 गुना 4378 का पावर 645 गुना 249 का पावर 45 में इकाई अंक क्या होगा? सेम प्रश्न है, इसको भी सीख लेते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए सभी का इकाई अंक देख लीजिए। इसमें 6 दिया गया है, इसमें 8 दिया गया है, इसमें 9 दिया गया है। तो हम क्या बताएं कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 6 है तो उसके पावर कुछ भी कर दिया जाए, उसका घात कुछ भी कर दिया जाए, उसका इकाई अंक 6 ही होगा। जैसे यही संख्या में 6 है, इसका पावर यहाँ 342 है, यहाँ कुछ भी कर देंगे ना, तो जो इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा उसका भी इकाई अंक 6 होगा। तो यानी यहाँ पे कितना आएगा? 6 गुना यहाँ पे कितना दिया गया है? 8। इस संख्या का इकाई अंक 8 है, तो जब 8 दिया हुआ हो तो क्या करेंगे? उसके घात को हम 4 से भाग दे देंगे। अगर पूरा कट जाएगा तो इकाई अंक 6 आएगा, पूरा नहीं कटेगा तो जो बचेगा उसको 8 के ऊपर उसको घात लगा देंगे। तो यहाँ पे 645 दिया हुआ, तो 645 को हम क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे, यानी 645 भाग 4, 4 का 4, ये 2, यहाँ पे 4 उतरा है ना। 6 चक 24, 1 कट गया, ऊपर से उतरा 5, एक बार में 4, 1 बचा, शेष 1 बच गया। अगर शेष 1 नहीं बचता तो इसका जो यहाँ पे लिखते इकाई अंक वो 6 लिखते, लेकिन 1 बच गया तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 8 लिखेंगे। शेष बच गया तो क्या करेंगे? 8 लिखेंगे, और एक जो शेष बच गया उसको ऊपर घात लिख देंगे। ठीक है, गुना। अब ये कितना बचा हुआ है? 249 का पावर 45। देखिए इकाई अंक क्या है? 9। इकाई अंक क्या दिया हुआ है यहाँ पे? इकाई अंक क्या दिया हुआ है? 9। ठीक है, तो 9 को
ऊपर अगर घात 9 के ऊपर अगर घात सम है तो 1 आएगा और विषम है तो 9 आएगा। तो पावर क्या है यहाँ पे 45। 45 क्या है, विषम संख्या है, इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। अगर यहाँ पे सम संख्या रहता तो हम क्या करते, इकाई अंक 1 लिखते। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन तीनों को गुना कर दीजिए। 6 गुना 8 के पावर 1, 8 गुना 9, इन तीनों को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 8 छक 48, और 48 को जब 9 से गुना कीजिएगा तो ये आएगा 432। कितना है, 432, यानी इकाई अंक कितना आया, 2 इसका इकाई अंक होगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आइए एक और प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 3694 का पावर 1793 गुना 615 का पावर 317 गुना 841 का पावर 941 में इकाई अंक क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले इकाई अंक क्या दिया गया है। इसमें इकाई अंक 4 है, इसमें इकाई अंक 5 है और इसमें इकाई अंक 1 है। तो क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले 4 है तो देखते हैं कि जब 4 रहे किसी संख्या का इकाई अंक तो उसके घात को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, जब 4 रहे किसी संख्या का इकाई अंक तो उसके घात अगर सम रहे तो इकाई अंक 6 आएगा और अगर विषम रहे तो इकाई अंक 4 आएगा। तो 1793 2 से पूरी नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम में 3 है, तो यह विषम संख्या है। 1793 क्या है, ये विषम संख्या है। तो 4 के पावर अगर विषम संख्या रहे, 4 के पावर अगर विषम संख्या रहे तो क्या करेंगे हम, उसका इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। गुना इकाई अंक अगर सम रहता तो इसका इकाई अंक 6 हो जाता। ठीक है, गुना आ गया। अब यहाँ देखिए 5 दिया हुआ है, तो किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 है तो उसके ऊपर कुछ भी घात कर दीजिए, उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही होगा। तो 615 का पावर 317 दिया हुआ है, तो जो आएगा उसका भी इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। तो लिख देंगे 5 गुना, यहाँ पे 841 दिया हुआ है। ठीक है, 841, 1 है तो 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 का पावर कुछ भी कर दीजिए, उसका इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा। तो यहाँ भी लिख दीजिए 1। ठीक है, 1 लीजिए। अब इन तीनों को गुना कर दीजिए, ये आ जाएगा 4 20, 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20, यानी इकाई अंक कितना आ गया, 0। इसका 0 इकाई अंक होगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए मैंने 3 प्रश्न बताया, सबों में गुना का चिन्ह दिया हुआ था। पिछला 2 प्रश्न बताया उसमें भी गुना का चिन्ह दिया हुआ। तो यहाँ पे हम वही किए, यहाँ पे गुना था तो यहाँ पे गुना करते जा रहे हैं। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो प्लस करते, माइनस रहता तो माइनस करते, भाग रहता तो भाग कर देते। चिन्ह से हमको कोई मतलब नहीं, जो चिन्ह रहेगा वही चीज हम लगा के कर देंगे। ठीक है, एक जगह गुना, एक जगह प्लस, एक जगह माइनस, कुछ भी रहेगा तो उसको बोडमास के नियम से हम बना देंगे। ठीक है, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए हम लोग एक और प्रश्न को बनाते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 30 के पावर 6, 21 के पावर 32, 22 के पावर 33, 23 के पावर 4, 24 के पावर 9, 25 के पावर 6, 26 के पावर 48, 27 के पावर 6, 28 के पावर 32, 29 के पावर 4, 24 के पावर 24 प्लस 3, 9 के पावर 3 में इकाई अंक क्या होगा। यहाँ सभी जगह प्लस दिया हुआ है। हम पिछले क्वेश्चन में भी बताए कि अगर प्लस रहे तो सभी में प्लस कर देंगे, अगर माइनस रहे तो माइनस कर देंगे, गुना रहे तो गुना कर देंगे, जो आएगा बोडमास के नियम से हम बना देंगे। इसमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, जो चिन्ह रहेगा उसके अनुसार हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ देखिए 30 के पावर 6 दिया हुआ है तो इकाई अंक क्या है, 0। तो 0 रहेगा किसी के पास इकाई अंक, किसी संख्या का अगर इकाई अंक 0 रहेगा तो पावर कुछ भी कर देंगे, वो क्या आएगा, उसका इकाई अंक 0 ही होगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस कर, इसका काम कंप्लीट। इसमें देखिए इसका इकाई अंक क्या है, 1 है, तो इकाई अंक क्या है, 1 है। 1 रहने के बाद कुछ भी पावर रहेगा, इकाई अंक 1 ही आएगा, प्लस, इसका भी काम कंप्लीट। अब आगे 22, 2 है। अब 2 अगर इकाई अंक रहे, 2 इकाई अंक है तो क्या करेंगे, उसके पावर को हम 4 से भाग देंगे। पावर कितना है, 32, 32 को क्या करेंगे, 4 से भाग दे देते हैं। 32 को हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। कितना आ गया ये, सॉरी यहाँ पर पावर कितना है, 33 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे हम 33 को क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो यह आ जाएगा 8 चौक 32, ये आ गया 1। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और शेष 1 बचा है तो पावर इसका 1 कर देंगे। ठीक है, अगर पूरा कट गया रहता तो पावर कितना आता, 6,
पूरा नहीं कटा, इसलिए क्या करेंगे हम 2 का पावर 1 कर देंगे, प्लस इसका भी काम कंप्लीट। अब बचा हुआ 23, 3 है, 3 का पावर 4 दिया हुआ है, तो देखिए 3 का पावर कुछ भी रहे उसको हम 4 से अगर डिवाइड कर देंगे पूरा कट जाएगा तो इकाई अंक 1 आएगा। ठीक है, तो 4 को अगर 4 से भाग दे देंगे, 4 को अगर 4 से भाग दे देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, इसलिए इकाई अंक क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1, इसका भी काम कंप्लीट। अब बचा हुआ प्लस का चिन्ह दीजिए। अब बचा हुआ 24, 24 के ऊपर 9 है घात, है ना। यहाँ पे इकाई अंक क्या है 4 है, इकाई अंक 4 है। अगर पावर में सम रहे तो 6 आएगा, विषम रहे तो 4 आएगा। देखिए पावर कितना है 9 है, 9 क्या है सम संख्या की विषम संख्या, ये विषम संख्या है। तो 4 के पावर अगर विषम है तो इकाई अंक कितना होगा 4 होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 4। ठीक है, प्लस इसका भी काम कंप्लीट। 5 है, किसी भी संख्या के ऊपर अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक अगर 5 है, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 है तो घात कुछ भी रहे इकाई अंक हमेशा क्या होगा 5 ही होगा, तो इसमें भी 5 लिख देते हैं, प्लस इसका भी काम कंप्लीट। 6, अब 6 आया तो इकाई अंक 6 है, 6 के घात कुछ भी कर दिया जाए उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा 6 ही होगा, तो यहाँ भी हम लिख देंगे 6। ठीक है, इसका भी काम कंप्लीट। अब गया 27, 27 के ऊपर पावर दिया हुआ 6 यानी 7 इकाई अंक है, तो यहाँ देखिए 7 है, 7 के पावर जो भी दिया रहेगा उसको हम 4 से भाग दे देंगे। अगर पूरा कट गया तो क्या करेंगे हम उसका इकाई अंक 4 लिखेंगे, और पूरा नहीं कटा तो जो बचेगा उसको हम घात लिख देंगे। जैसे यहाँ देखिए 7 के ऊपर 6 दिया हुआ, तो 6 को क्या करेंगे हम 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे कितना आएगा ये 4 1 4, यहाँ पे बचा 2, 2 पूरा नहीं कटा। अगर पूरा कट जाता तो हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, पूरा नहीं कटा इसलिए क्या करेंगे 7 के ऊपर लगा देंगे हम घात जो शेष बचा हुआ उसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ बचा हुआ 28, 28 दिया हुआ, इकाई अंक क्या है 8, 8 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे इसके पावर को 4 से भाग देंगे। इकाई अगर 8 हो तो उसके घात को हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, पूरा कट जाएगा तो 6 आएगा, नहीं कटेगा तो 8 के ऊपर घात कर देंगे जो शेष बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना है 32, 32 को हम क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे, 8 चौक 32, ये कट गया इसलिए इकाई अंक क्या होगा 6 होगा, इकाई अंक 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ बचा हुआ 29, प्लस कर दीजिए 29, ऊपर क्या है पावर 4 है, इकाई अंक क्या है 9। तो जब 9 के ऊपर कोई घात रहे और वो सम रहे तो इकाई अंक 1 होगा, और विषम रहे तो इकाई अंक 9 होगा। तो 4 जो है वो सम संख्या है, इसलिए इसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा, इकाई अंक क्या होगा 1। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखिए कितना है 24 यानी इकाई अंक 4 है, 4 के ऊपर पावर दिया हुआ है 24, तो 24 4 है, 4 के ऊपर अगर घात रहे और वो अगर सम रहे तो इकाई अंक 6, विषम रहे तो इकाई अंक 4। 24 क्या है सम संख्या है, इसलिए इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका 6, प्लस 9, 9 का पावर 3, तो देखिए 9 के पावर अगर घात रहे और वह सम रहे तो इकाई अंक 1 आएगा, और विषम रहे तो इकाई अंक 9 आएगा। 3 क्या है विषम संख्या, इसलिए इकाई अंक क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद कितना आएगा ये कर दीजिए 0 प्लस 1 प्लस 2 का पावर 1 मतलब 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ये 6 है ना, प्लस देखिए ये 7 का स्क्वायर है यानी 49, प्लस 6 प्लस 1 प्लस 6 और 9 है ना, प्लस 6 प्लस 9, सभी को जोड़ दीजिए। 3 4 4 8 5 13 13 13 6 19 19 19 और 19 20 और 6 26 26 और 49 और 15 26 49 और 15 सभी को जोड़ दीजिए। 9 6 15 9 6 15 5 20 के 0 बाकी 2 2 2 4 4 और 4 8 और 1 9, कितना आ गया 90 यानी 90। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 0, इकाई अंक कितना आ जाएगा 0, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने यहाँ पे जो 4 प्रश्न बताए ये आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर मेरे चैनल में आप लोग पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।